वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं हेल्थ हब, और वक्फे से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ख़ास तौर से हमें बता रहे थे कि वो कौन कौन से खाने जो हमारे ख़ास तौर से, जैसे हम पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, खीर खाते हैं, और ये सारी जो चीज़ें खाते हैं, इसमें हर चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज़ होती हैं। बात हो रही है कैलोरीज़ की। डॉक्टर साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंस इस बात पे ज़ोर दी थी कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप कैलोरीज़ का इस्तेमाल जितनी आपको ज़रूरत है उतना करें, और जितनी कैलोरीज़ अगर आप खा रहे हैं खाने में, अगर वो कैलोरीज़ आप बर्न कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो फिर आप मोटापे से या ओबेसिटी से बच सकते हैं। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से ख़ास तौर से और अपने नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए ये रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहब आपको वो टिप्स दें। तो नाज़रीन गौर से इस चीज़ को सुनिए। डॉक्टर साहब बताइए कि कैलोरीज़ कौन कौन सी चीज़ों में कितनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि बता रहा था कि जो कुछ स्टार्टर्स मैंने नाम लिए थे कि जो वेजिटेबल समोसा है, एक समोसा 260 कैलोरी, या अगर मीट का समोसा है तो वो 320 कैलोरीज हैं। तो आप सोचें कि अगर आपने 2 समोसे मीट के खा लिए सिर्फ एज ए शाम की चाय के साथ या किसी वक्त दोपहर में, तो वो 700 कैलोरी तो ऑलरेडी हो गए। बिल्कुल। तो जो 1/3 जो है वो सिर्फ इसी से चला आया। लेकिन जो मेन जो कोर्स है, जैसे कि चिकन टिक्का मसाला जो है नॉर्मल 1 पोर्शन जो है एक आप जो लेते हैं वो 557 कैलोरी के हैं। चिकन की जो सालन है, चिकन करी, 583 कैलोरी। ये सब जो है बिफोर यू ऐड ऑन टू द कैलोरीज फ्रॉम नान या रोटी या फिर उसके साथ स्टार्टर लिया एंड ऑल दैट। जी जी जी। जो चिकन कौरमा करी, अच्छा कौरमा जो है वो काफ़ी उसमें बनता है, उसमें बटर घी होता है, घी होता है, सबसे ज़्यादा उसी का है 870 कैलोरी। तो और मिठाइयों में जो है आप देखें कि बर्फ़ी का अगर एक पोर्शन लें 100 ग्राम 103 कैलोरी, लेकिन अगर हलवा लें जो नॉर्मल हलवा है 570 बड़े लोग शौक से खाते हैं जी। रसमलाई 250 कैलोरीज। तो एक पोर्शन की बात अगर करें हम, जलेबी जो है 459 कैलोरीज। जी जी। तो अगर हम एक तरह से इमेजिन करें कि हमने जो है नॉर्मल शाम का खाना खाया जिसमें कि हमने एक स्टार्टर लिया और उसके साथ हमने एक मेन कोर्स लिया, नान ली, या मेन कोर्स में एक नॉन वेज का है पोर्शन, एक वेजिटेबल का पोर्शन है, फिर हमने एक जो है डेजर्ट लिया है, सो दैट कम्स आउट टू बी ओवर 1000 कैलोरी और 1500 कैलोरी, बिटवीन 1000 एंड 1500 कैलोरी का जो अगर हम नॉर्मल एक खाना खाते हैं शाम को। तो इसलिए ये ज़रूरत इस बात की है कि अगर जो है हम बहुत ही हाई रिच कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो दिन भर में एक थोड़ा सा कैलकुलेशन रखें, ख़ास तौर पे उन भाई और बहनों के लिए जो कि 30+ हैं, 35-30 के जो है, चूँकि उसमें क्या होता है कि बदन की जो बर्निंग कैपेसिटी है वो हमारी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, तो वो खुद से करना पड़ेगी रादर देन कि हमें नॉर्मली जो है वो हम कर रहे हैं। तो यंग एज ग्रुप में जो है दे आर ऑलरेडी क्वाइट एक्टिव रियली। तो और उसके बाद जो है जो 40+ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक मेंटल कैलकुलेशन रखें पूरे दिन का। बिल्कुल। अगर जो है ओबेसिटी है, अगर नहीं है तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और ऑलरेडी डाइट में जो है बिल्कुल एक बैलेंस्ड डाइट ली जा रही है, तो माशाल्लाह उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा ये नाज़रीन डॉक्टर साहब ने बड़ी आसानी आपके लिए जो है वो बता दी कि किस तरह से कैलोरीज़ कितनी किस चीज़ में होती हैं। तो कहने का कैलोरीज़ यहाँ पर बताने का मकसद डॉक्टर साहब का ये था कि आपके लिए अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि आप 1-2 समोसे खाते हैं तो तकरीबन 2 समोसे खाने में 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, और 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी जो है वो 600 कैलोरीज़ आपने इनटेक कर ली हैं। अगर 600 कैलोरीज़ आप बर्न करना चाहें तो थ्रेड मशीन के ऊपर अगर आप 45 मिनट से ज़्यादा वॉक करेंगे, जब कहीं जाकर भी मुश्किल से आप जो है वो 400 कैलोरीज़ बर्न करते हैं, और डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से आप वॉक करें। तो ये बताने का मकसद ये है, इंक्रीज़ अवेयरनेस करने का मकसद ये है आपके अंदर अवेयरनेस कि कैलोरीज़ लेना कितना आसान है, इसको बर्न करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होता है कि जहाँ फिर आपका कैलोरीज़ इनटेक ज़्यादा होती है और वो बर्न नहीं हो रही होती, उनका इस्तेमाल नहीं आपका जिस्म कर रहा।
तो वो फिर आपका जो है वो वज़न आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होता है। वज़न एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, इसको बढ़ने में भी सालों लगते हैं, और अगर वज़न आप करना चाहें तो कम करने में भी इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो अब हम यहाँ डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अब जो अगर आप लोग का वज़न बढ़ गया है, आप मोटे हो गए हैं, तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा टिप्स दें कि ये मोटे तो हो गए हैं, वज़न बढ़ा हुआ है हम लोगों का, इस वज़न को किस तरह से कम करें, इस मोटापे को कैसे टैकल करें, इसके बारे में टिप्स दीजिए। देखिए बिल्कुल जो है ये एक इट हैज़ टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना। तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म या क्विक फिक्स नहीं है, और ये चीज़ हमें मान के चलनी है कि हम जो है अगर वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ओबेसिटी कम, वज़न घटेगा ही घटेगा अगर जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को रेगुलरली फॉलो करेंगे। होता ये है कि लोग शुरुआत करते हैं कि साहब हम डाइट में भी बहुत कंट्रोल करेंगे और एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो जो है वो सस्टेन नहीं रह पाती है। तो उससे क्या होता है, शुरू में वज़न थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर वो जो है वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, या उनको लगता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं कि हम जैसे ही शुरू करेंगे साहब मुझे जो है 15 दिन के अंदर जो है मेरा वज़न स्लिम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो है इसमें कम से कम जो है वो 3 से 6 महीने लगेंगे, और एक स्ट्रक्चर अगर प्रोग्राम है, और ये ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट रखी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब खाना पीना ही बंद कर दिया, सिर्फ हम सलाद पे रह रहे हैं, हम जो है अब खाएंगे ही नहीं कुछ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जो है जो नॉर्मल उसमें जब एक बहन आई थी हमारी जिन्होंने कहा था कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी, अगर हमारी बैलेंस डाइट नहीं होगी तो हो सकता है वज़न कम हो, लेकिन जो तमाम और चीज़ें जो हैं वो बदन में डाइट के ज़रिए आती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी, तो वो और भी प्रॉब्लम होगी फिर। जी। तो दो मेन जो कहते हैं स्ट्रैटेजीज हैं वो ये है कि आपकी जो डाइट है जी वो और फिजिकल एक्टिविटी है, दीज आर 2 मेन स्ट्रैटेजीज। उसके अलावा इसके साथ साथ जो है कुछ और चीज़ें हैं जिनसे कि हेल्प हो सकती है। और एक तो ये कि तमाम जैसे कि आप जो है अगर ख़ुद से ये मेजर नहीं कर पा रहे हैं या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर जीपी से बात जाएं, बल्कि प्रैक्टिस नर्स के पास जाएं। डाइट तमाम सर्विसेज हैं जो कि कम्युनिटी में हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि किस एरिया में है। सर्विसेज डिफर कर रही हैं पूरे कंट्री में, लेकिन सर्विसेज हैं ज़रूर। वेट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, वेट मैनेजमेंट की क्लिनिक्स हैं, और क्या कहते हैं कि दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज ऑन प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है। हमारे ओल्ड में स्कीम चल रही है कि साहब वो जो है आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, या फिर ना भी देना पड़े कोई पैसे। एक मामूल बनाना पड़ेगा कि भाई हमें ये जो है डाइट बैलेंस लेनी है आज के बाद से, अपने आप का एक टारगेट देना पड़ेगा, और ये भी एक जहन में बनाना पड़ेगा कि मुझे एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं होंगी शुरू में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे जो है धीरे धीरे वज़न के कंट्रोल में फ़ायदा होगा उसका। उसके बाद आप अपने जीपी, ये तो एक चीज़ हो गई कि आपने खुद एक बनाया डाइट का चार्ट बनाया कि मुझे जो है रोज़ जो है मुझे वॉक के लिए जाना है, या मुझे हफ्ते में 3 बार जिम जाना है, और जिम जाने में मुझे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज आर गुड। सॉरी डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, एक कॉलर हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम बताना चाहें तो बता दीजिए, वरना सवाल कीजिए, क्या बात करना चाहिए? जी नाम नहीं बता सकती प्लीज, लेकिन एक सवाल करनी है प्लीज। जी जी सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हम सुन रहे हैं। वो जो है ना जिसका वो प्लीज जो वेट जो है ना बहुत हाई होता है ना, जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं, कैसे ये जो है ना कम कर सकता है? कुछ चीज बताओ किस चीज के साथ कम हो रहा है। जी जी जी। और वो जो है ना जिसका वो रेगुलर पीरियड नहीं होता, उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी दवाई लेना चाहिए? क्या करना चाहिए प्लीज? आपकी एज कितनी है सिस्टर? मेरी 29 है। 29 है, तो आपके पीरियड रेगुलर नहीं है? नहीं है, रेगुलर नहीं है, 5-6 महीनों के बाद आता है। अच्छा, तो अब ये पूछ सकता हूँ कि आपकी शादी हुई है, बगैर शादीशुदा है? जी मैं शादीशुदा हूँ। और बच्चे हैं?
जी। अच्छा, तो आप 3 ये बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो अभी कितने अरसे से आपके पीरियड जो है वो रेगुलर हो गए हैं? तकरीबन 2-3 साल से। आपका वजन ज़्यादा है? मेरा वजन हाँ दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन बस डॉक्टर कहते हैं खुद आएगा, तो कुछ ऐसे नुस्खा बताओ प्लीज, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा मेरी परेशानी जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। ओके सिस्टर, आप परेशान मत हो। डॉक्टर साहब कुछ ठीक। पूछना चाहेंगे? नहीं बस जज़ाक। अल्लाह ताला शिफा दे। मैं जो हूँ हमारी सिस्टर काफ़ी थोड़ी सी एंग्शियस लग रही थी, तो अल्लाह ताला इनको शिफा दे। उनकी बात पे मैंने बताया कि सिस्टर की अगर बात का जवाब दूँ मैं, तो उसमें यह है कि अगर वेट बढ़ रहा है और पीरियड के साथ कुछ जो है वो इरेगुलरिटीज़ हैं, हो सकता है कि दोनों में कनेक्शन हो सकता ना हो। और ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है, तो उसमें एक बीमारी है थायराइड की प्रॉब्लम है। कुछ हार्मोन के इम्बैलेंस भी हो जाते हैं जिनकी वजह से हार्मोन की वजह से ही मोटापा शुरू हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है। डिस्पाइट के जो है हमारे भाई या बहन बिल्कुल उसको अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही बढ़ रहा है। तो सिस्टर को मैं कहूँगा, हम अभी बात तो कर ही रहे हैं कि कैसे हम टैकल करें मोटापे को, लेकिन इनका स्पेसिफिक जो इशू है जो पीरियड के साथ है वो ये है कि इनको एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास ही जाके मशवरा करना चाहिए कि और कोई वजह तो नहीं है जिसकी वजह से जो है ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। इस कहना मुश्किल है यहाँ पर कि क्या एग्जैक्टली डायग्नोसिस होगी। तो डॉक्टर साहब मैं बता रहा था कि 2 चीज़ें जो डाइट और एक्सरसाइज की मैंने बताई मामूल होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने खुद ये कर लिया है और आपने मान लीजिए 1 पाउंड भी लूज कर लिया, 1 पाउंड जो है लेस देन ½ किलोग्राम है, वो आप अपने आप को कम से कम 1 महीने या 6 हफ्ते दें उसके लिए, कि ये ना कहें कि साहब मैंने जो है 6 हफ्ते में 1 ही पाउंड लूज किया, दैट इज़ गुड, लेकिन वो सस्टेन करना पड़ेगा। तो अगर जो है आप सब तो कितना टारगेट हफ्ते का होना चाहिए? कोई वजन लूज करना चाह रहा है तो आइडियल क्या उनका आप एडवाइस करते हैं? कितना पर वीक वो मॉनिटरिंग अगर वेट की करें तो कितने पाउंड पर वीक उनको अंदाज़ा? नॉर्मल जो रिकमेंडेशन ये है कि 2 to 2.5 किलोग्राम पर मंथ है ना। तो उसमें क्या हुआ कि 1 पाउंड पर वीक जो है आइडियल है कि अगर इस तरह से कर लें, और पीपल अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शुरू में हो सकता है कि एकदम से ना हो। एक बार वेट कम होना शुरू होता है, एक जो है वो जो है मामूल बन जाता है, तो कुछ 1 या 2 महीने के बाद ये ईजियर हो जाता है, दे सी मोर लॉस। और कुछ चीज़ें इसमें यह है कि यहाँ पे मैं बता चलूँ कि ये तो खुद की बात हो गई, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एक दवा है जो कि आपको दी जा सकती है अगर BMI 30+ है, लेकिन डॉक्टर ज़्यादातर ये कहते हैं कि पहले खुद कम करो, पहले हमें बताओ, हाँ मोटिवेशन हो, हम ये दवा देंगे। तो वो दवा इट्स नॉट ए मिरेकल मेडिकेशन, लेकिन डेफिनेटली दैट हेल्प्स एज वेल, कि आप जो है उसको भी खा सकते हैं, तो जिससे कि फैट का जो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है खुद ही नेचुरली, तो आप जो है वो। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि नाज़रीन से कि अगर वो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, नर्स के पास जाएं, हो सकता है डाइटिशियन के पास रेफरल उनको ज़रूरत हो, और जो है कुछ जो वेट के जो मैनेजमेंट के जो नॉर्मल कमर्शियली अवेलेबल हैं उनके पास भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो सलाह है वो अपने डॉक्टर से पहले लें, मशवरा लेना ज़रूरी। जी। नाज़रीन, यहाँ एक बार फिर आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि हमारा ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है और टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। हमारे प्रोग्राम के आखिरी जो है वो 10-15 मिनट बाकी बचे हैं, तो ज़रूर हमसे कॉल मिलाइए और सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक सिस्टर थी स्कॉटलैंड से, उन्होंने बात की थी विटामिन D और आयरन की, आपने तफसील से उनको जवाब दिया था। थोड़ा सा मैं, और जो सिस्टर बर्मिंघम से थी, थोड़ी सी मैं ऐड आपकी इजाज़त से इसमें करना चाहूँगा कि जी जो सिस्टर बर्मिंघम से आपने कॉल किया, आप काफ़ी परेशान लग रही हैं कि आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं और आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया था कि हमेशा वज़न बढ़ने का ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि खाने ही से हो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं और खाने पे भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात की हुई है और वज़न आपका बढ़ रहा है, तो कोई हो सकता है कि ऐसा मेडिकल रीज़न हो जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा हो। तो मैं सिस्टर जो बर्मिंघम से आपने कॉल की, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने GP से ज़रूर रब्ता कीजिए।
मुझे लग रहा है कि हो सकता है ऐसी कंडीशन हो आपकी जिसमें पीरियड भी आपके नहीं है और वज़न भी बढ़ रहा है। कंडीशन होती है ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की, जिसके अंदर इंसुलिन की डीअरेंजमेंट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और चंद अगर हार्मोन की डीअरेंजमेंट होने की वजह से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से आपके पीरियड जो है वो नहीं रेगुलर आते। तो इसके लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है। आप अपने जीपी से बात करें कि जी मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए टेस्ट करवाएं, थायराइड का टेस्ट करवाएं आपके, ताकि पता चले कि आपके पीरियड क्यों नहीं आ रहे। और इसमें यही होता है कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा परहेज़ करिए, कम खाना खाइए, कैलोरीज़ का इस्तेमाल कम कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मेडिकल कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की वजह से आपका वज़न नेचुरली तौर पे वो आपको बढ़ाती है, लेकिन अगर आप खाने में और लाइफ स्टाइल तब्दील नहीं करें तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और ये विशियस साइकिल होता है। तो यही दो चीज़ें, आपको परेशान होने की कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे तो इससे आपके जिस्म को अक्सर मिसकंसेप्शन होती है कि पीरियड नहीं आ रहे तो कुछ अंदर जमा हो रहा होगा। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर, कोई परेशान होने की बात नहीं। पीरियड ना होने के हमेशा कुछ असबाब होते हैं जिसका मेडिकली पता लगाया जा सकता है, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा, जो स्कॉटलैंड से सिस्टर ने बात की थी कि आपका विटामिन डी और आपका आयरन लो था, तो डॉक्टर साहब ने कहा था विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है आपको सन से, हमारे यहाँ तो सूरज निकलता नहीं है, धूप में अगर आप बैठें, सन में आप करें एक्सपोजर से आपको विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। उसके अलावा चंद डाइट में भी आपको विटामिन डी मिल सकती है। आयरन की कमी डॉक्टर साहब ने कहा था कि गोश्त या बीफ या रेड मीट वगैरह में आपको आयरन मिलता है और अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट ना खाएं तो उससे आयरन की कमी होती है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करके मशवरा कीजिए कि क्यों इसके अलावा आयरन विटामिन डी की सप्लीमेंट दवाएँ भी मिलती हैं। अगर फिर भी आपको थकावट और तबीयत आपकी सेट नहीं हो रही तो ब्लड के तरीके से डॉक्टर आपको वजीद मशवरा देगा। डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे यहाँ आपके मौजूदा कि ओबेसिटी, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं या कौन कौन सी बीमारियाँ लोगों को लाहक हो सकती हैं मोटा होने की वजह से। जी, देखिए मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि एक क्लिनिकल कंडीशन भी है ओबेसिटी। ख़ास तौर पे अगर हम अपने एशियंस में देखें तो वो सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से जो हमारा जो वज़न बढ़ता है वो सेंट्रली जो बढ़ता है पेट के अराउंड, तो उसकी वजह से काफ़ी है। लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन में भी जनरली जो है ओबेसिटी के इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हैं। जो अगर BMI ज़्यादा है, 30 के ऊपर है, तो 5 times मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का ख़तरा जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 times मोर टू डेवलप कैंसर ऑफ कोलन। ये मेन की बात कर रहा हूँ। जी। करीब जो है वो 3 times मोर टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट कंडीशन के लिए या स्ट्रोक के लिए। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इसमें जो है ना आपको हैरानी होगी कि 13 times more likely to develop type 2 diabetes, much higher risk really than male in females. तो और more than 4 times to develop high blood pressure. तो उसकी वजह से जो है तमाम हार्ट की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। या तो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सीरियस हो सकता है और इसके लिए ज़रूरत यही है कि हमें जो है ये अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा जो है देखना चाहिए, बदलना चाहिए। और जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, तो वो इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट फिज़िकल तो है ही है, लेकिन हम लोग इस बारे में बहुत कम बात करते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है। और वो जो है वो थोड़ा सा अनरिपोर्टेड है। लोगों में जो है वो सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है, वो लोग जो हैं ज़्यादा हाँ थोड़ा सा लो मूड है या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, तो वो एक अपने में आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और तो ये जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही इम्पैक्ट जो हैं वो दोनों ही होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। आखिर में हमारे प्रोग्राम के चंद मिनट बाकी बचे हैं, तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि जी साइकोलॉजिकल और मेडिकल दोनों आपके वो इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वज़न बढ़ने की वजह से आपका अगर ओबीज़ हैं तो आपका डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है, आपको दिल की बीमारियों का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके मोटापे की वजह से आपको इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आखिर में मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे वक्त का आखिरी 2 मिनट बचे हैं कि
आप हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और अगर चंद टिप्स आप दे दें कि मोटापे से कैसे बचें, और आखिर में फिर आपका मैसेज क्या है कम्युनिटी के लिए। जी, मेरा जो है कुछ टिप्स जो है वो ये हैं कि अगर जो है वो BMI या ओबेसिटी की कैफियत है तो आप जो है घबराएं नहीं और उसको जो है डिस्कस करें, जाके अपने डॉक्टर के पास जाएं। ज़रूरी है, ये ज़रूर होगा कि आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम आपके डॉक्टर और आपके नर्सेज जो हैं वो बना सकती हैं। तो ये क्या है, आपके अंदर खुद भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। डाइट और एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं वो आप जो हैं दोनों ही पे कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि मैं मैनेजमेंट की जो बात कर रहा था उसमें ये है GPs जो हैं आपको रेफ़र कर सकते हैं, दवाएं हैं, लेकिन हमने सर्जरी के बारे में बात नहीं करी, और वो ये है कि NHS में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर जो है बहुत ही ग्रॉस ओबेसिटी है तो यू मे बी एबल टू गेट रेफरल फॉर सर्जिकल ऑप्शंस एज वेल। तो उसमें यह है कि फिर आप जो है हो सकता है कि उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मैसेज हमारा जो है हमारे भाई और बहनों के लिए ये है कि लाइफ स्टाइल मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। अपना ख्याल रखें बहुत सारा, लेकिन अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत इंतहाई मैं मशकूर यहाँ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई मुफीद मालूमात से हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाह किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपके पास टाइम हो तो हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर शमूलियत करें, ताकि हमारे जो है वो नाज़रीन को और सामीन को आपकी इंतहाई मालूमात से जो है वो फ़ायदा होता रहे। नाज़रीन, यहाँ इसी वक्त अब हमारे प्रोग्राम का जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं डॉक्टर साहब के मैसेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लूँगा। अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम होगा दिल की बीमारी के ऊपर। हमारे जो है वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज खान तशरीफ़ लाएँगे और दिल की बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। और चूँकि बहुत ही ज़्यादा दिल की बीमारियाँ हमारी कम्युनिटी में कॉमन हैं, तो ज़रूर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होइएगा अगले हफ्ते। और तो डॉक्टर साहब की सीधा बातों को मैं बता दूं, आज हम बात कर रहे थे मोटापा या ओबेसिटी के ऊपर। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मोटापा और ओबेसिटी तो जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बीमारी है। मोटापे से हम सभी शिकार हैं और इसकी बेशुमार असबाब भी होते हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेन असबाब इसका जो है वो अगर आपका कैलोरीज़ का इस्तेमाल है, जैसे कि हमारा खाना बहुत ज़्यादा रिच होता है। अगर हम नॉर्मली आपको कैलोरीज़ की 2 से 2,500 की डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, तो आप अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करें कि कितनी आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपको ज़रूरत है। अगर उस कैलोरीज़ का इस्तेमाल आप रेगुलरली कर लें, या अगर आप ज़्यादा भी खा रहे हैं उसको रेगुलर एक्सरसाइज से आप इस्तेमाल कर लें, तो आप मोटापे से बच सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप मोटापा आपको हो गया या ओबेसिटी की आप कैटेगरी में आ गए, जो कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि सिंपल कैलकुलेशन BMI के ज़रिए से आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का आपको मशवरा था कि अपने GP नर्सों में सर्जरी में ज़रूर जा करके आप मिलिए, ताकि वो आपको सपोर्ट करें। बेशुमार आपको GP सर्जरी डायटिशियन के पास भेज सकती हैं, आपको डाइटरी प्लान दे सकती हैं। आपकी जो नर्सिस हैं सर्जरी के अंदर, मैं ख़ुद भी GP हूँ, वो आपको मशवरा दे सकती हैं। आपको एक्सरसाइज के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक्सरसाइज जिम की मेंबरशिप मिल सकती है। लेकिन मोटिवेशन, ये सारे लाइफ स्टाइल आप खुद कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अपने अंदर जो है वो मोटिवेशन पैदा कीजिए। इंशाल्लाह आप मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया में नामुमकिन तो कोई चीज़ भी नहीं, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इन सब बीमारियों से, जो कि आपको हार्ट की बीमारी से, दिल की बीमारी से और डायबिटीज़ से, इन सब बीमारियों से फ्यूचर में बच सकते हैं। तो नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक सह पहर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।